गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज जो टॉपिक डिस्कस करने वाला हूं बच्चों वो है मीन, मीडियन और मोड। ये टॉपिक आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, चाहे आप पंजाब पुलिस की बात करो चाहे आप पंजाब एसआई की बात करो। जो दोनों पोस्टें आई हैं आपकी पंजाब पुलिस और पंजाब सब इंस्पेक्टर की, उसके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा मायने रखता है बच्चों। और मीन, मीडियन, मोड के बारे में मैं आपको बहुत ही इजी वे में समझाने वाला हूं, जिससे आप इसको ज्यादा जल्दी टैकल कर सकते हो। तो सबसे पहले समझते हैं बच्चों कि मीन का मतलब क्या होता है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मीन? तो अगर मैं जनरल भाषा में बात करूं बच्चों, सामान्य तौर पे मीन को अगर मैं बात करूं बच्चों तो इसको बोलते हैं हम माध्य। इसको और बेहतर तरीके से समझने के लिए मीन को मैं बोल सकता हूं बच्चों एवरेज। जो काम एवरेज करता है बच्चों, जो काम हमारा औसत करता है बच्चों, वही काम हमारा मीन का है। मतलब जो फॉर्मूला एवरेज में अप्लाई करते हैं बच्चों, वही फॉर्मूला हम मीन में भी अप्लाई करते हैं। जैसे जब एवरेज पढ़ा होगा बच्चों, तो एवरेज का फॉर्मूला होता है सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। एवरेज का फॉर्मूला होता है बच्चों सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो यहां भी वही बात है बच्चों, जब आपको मीन के बारे में पता करना है तो मीन इज इक्वल टू सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। इसको और आसानी से समझाने के लिए मैं आपको एग्जांपल्स लूंगा। एग्जांपल से ये जल्दी क्लियर होगा बच्चों और अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे। दोबारा समझ लीजिए एक बार कि मीन का मतलब होता है, हिंदी में कहें तो माध्य, और जो मीन है बच्चों वो बेसिकली है क्या? एवरेज। एवरेज मतलब औसत। तो मीन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एवरेज कह सकते हैं, या मीन का ही एक और नाम एवरेज है। एवरेज इक्वल टू सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो मीन का फॉर्मूला क्या बनेगा? सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है बच्चों। अब देखो एक एग्जांपल ले रहा हूं जिससे ये थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि 4 लोग हैं, एक के पास 40 रुपए, एक के पास 45, एक के पास 60 और एक के पास 80। या मैं कह सकता हूं 4 तरीके के डेटा हैं। एक डेटा में 40 फाइल्स हैं, दूसरे डेटा में 45 फाइल्स हैं, तीसरे डेटा में 60 फाइल्स हैं और चौथे डेटा में 80 फाइल्स हैं। आपसे पूछे व्हाट इज द मीन ऑफ दिस डेटा, इस डाटा का माध्य क्या होगा, ये पूछ दिया आपसे। 4 तरीके की डेटा गिवन है, उसमें पूछा व्हाट इज द मीन, व्हाट इज द माध्य। ठीक है बच्चों। तो मैंने आपको बताया कि मीन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। देखो बच्चा, फर्स्ट टर्म कौन सा? 40 यहां पे प्लस 45 प्लस 60 प्लस 80। नंबर ऑफ टर्म्स कितने यूज हुए? 1 2 3 4। ठीक है बच्चा। अब बात करते हैं सम की। तो अगर मैं ऐड करूंगा बच्चों 0 0 5 0 कितना हो जाएगा? 5। 8 और 6 14, 14 प्लस 4 18, 18 प्लस 4 24। तो ये तुम्हारा कितना बन जाएगा बच्चों? 61 1/4। 61 1/4। ठीक है। तो इस तरीके से आप मीन निकाल सकते हैं बच्चों। कैसे? सभी टर्म्स को जोड़ देना है, डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। एक और एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए कि एक डेटा है आपका 35 फाइल्स, एक 40, एक 45 और एक 50। ठीक है बच्चों। तो हम यहां पे जब मीन निकालेंगे तो मीन में मैं क्या करने वाला हूं? यहां पे मीन में मैं क्या करूंगा? सबसे पहले सम अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो सम में क्या करूंगा? 35 प्लस 40 प्लस 45 प्लस 50 डिवाइड बाय 4। देखो 0 5 0 5 कितना 10, 5 और 4 9, 9 4 13, 13 और 3 16 और 1
17, कितना हो जाएगा बच्चों? 4 3 12, 4 चौको 16, 16 हो गया। और ये तुम्हारा प्रॉपर कट नहीं पाएगा, तो मैं इसको क्या करता हूँ, 2 से कटिंग करता हूँ 85 टाइम्स, 2 से कटिंग करता हूँ 2 टाइम्स, ये बन जाएगा तुम्हारा 37 1/2, 37 1/2। देखो बच्चों, इस तरीके से हम मीन को समझ सकते हैं। मीन को करना क्या है, बस जितनी डेटा दी हुई है, मान लीजिए डेटा है हमारे पास 2 4 6 8 10 18 24, ठीक है। आपसे पूछ दिया व्हाट इज द मीन, मीन क्या होगा इसका? तो क्या बताया मैंने कि मीन के लिए आपको क्या करना है, सम ऑफ टर्म्स अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, तो यहां कितने हैं, 2 + 4 + 6 + 8 + 10 + 18 + 24 डिवाइड बाई नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे ऐड कर लो, 4 और 2 6 6 6 12 और 8 20 10 30 48 48 और 4 52 52 और 20 72। तो ये बन जाएगा 10 2/7। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। ठीक है, तो मैंने आपको अभी क्या पढ़ाया, मीन। मीन का अगर मैं बात करता हूं बच्चों, माध्य हिंदी बोले तो माध्य का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा कि सम ऑफ डेटा अपॉन नंबर ऑफ डेटा। जो डेटा गिवन हो उस सबको क्या कर देना है, ऐड कर देना है, अपॉन जितने डेटा दिए हो उनसे उसको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। अब हम बात करेंगे बच्चों मीडियन की। मीडियन क्या होता है? मीडियन का मतलब होता है बच्चों कि मिडिल वैल्यू, या कहने का मतलब कि दो अंतराल के वैल्यूज के बीच का जो नंबर होगा उसे हम कहेंगे मीडियन। कैसे समझेंगे, देखो, जो कोई क्वेश्चन पेपर में आएगा बच्चों उसको आपने असेंडिंग ऑर्डर में कर देना है। क्वेश्चन जो भी आएगा उसको आप असेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर देना है। ठीक है, कैसे बच्चों, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, इसको बोलते हैं बच्चों माध्यिका। मीडियन को हिंदी में बोलते हैं माध्यिका। ठीक है, स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट मतलब छोटा से बड़ा की ओर। ठीक है, उसके बाद बच्चों हमने क्या करना है, जैसे मान लो कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, 2 4 6 8। आपसे पूछ दिया है कि व्हाट इज द मीडियन। तो मीडियन में दो केस बनता है बच्चों। एक केस बनता है जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास ऑड हो, जब नंबर ऑफ टर्म्स क्या हो आपके पास, ऑड हो। और एक केस क्या बनता है कि जब नंबर ऑफ टर्म्स आपके पास इवन हो। तो देखो बच्चा, अगर आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है बच्चों, तो ऑड के लिए क्या बनता है आपका फॉर्मेट। ऑड के लिए फॉर्मेट बनता है बच्चों हमारे पास n+1/2। क्या बनता है, n+1/2 टर्म्स, n+1/2 टर्म्स। ठीक, इवन के लिए क्या बनेगा, दो चीजें बनती हैं इवन के लिए। एक तो बनता है n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 टर्म। ठीक है, इन दोनों को जोड़िए एंड देन डिवाइड बाय 2, ये बनेगा हमारा आंसर। देखो बच्चा, मीडियन जब निकालोगे तो यहाँ पे दो तरीके के नंबर आएंगे। एक तो जहां नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होगा
वहां पे आपको n+1/2, n जो है नंबर ऑफ टर्म्स है, n को हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, कितने टर्म्स वहां पे यूज हुए हैं। नंबर ऑफ टर्म्स अगर इवन है बच्चों तो वहां पे n/2 अ टर्म प्लस n/2 प्लस वन टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है, समझाता हूं बच्चों क्वेश्चंस के माध्यम से तो थोड़ा और क्लियर होगा। अगर मैं बात करता हूं इस क्वेश्चन की 2 4 6 8, अगर मैं इसकी बात करता हूं किसकी, एवरेज, तो एवरेज तो आपको पता ही है, एवरेज इज आल्सो नोन एज मीन, तो मीन तो पता चल गया। अगर मैं इस क्वेश्चन का अगर मैं मीन पूछ देता तो कोई दिक्कत नहीं थी, क्या करते तुम, सम ऑफ ऑल डेटा डिवाइड बाय नंबर ऑफ डेटा, दो 4 6 8 डिवाइड बाई 4, 4 और 2 6 6 6 12 12 और 8 20, कितना आया था 5। ये क्या है बच्चों, ये है आपके पास मीन। ठीक है, मीन निकालने का ये तरीका। अब कहानी आती है मीडियन की। ठीक है, मीडियन का मतलब बीच बीच का नंबर। कैसे बच्चों, देखो यहां पे सबसे पहली कहानी आती है नंबर ऑफ टर्म्स। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, तो नंबर ऑफ टर्म्स है आपके पास 4। अब दूसरी बात है कि 4 इवन नंबर होता है कि ऑड नंबर होता है, तो हमने पढ़ाया था आपको नंबर सिस्टम में कि 4 जो है वो है इवन नंबर, 4 इज इवन नंबर। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूं 4 आपका इवन नंबर है तो मीडियन का फॉर्मूला क्या लगेगा, मीडियन का फॉर्मूला लगेगा n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म डिवाइड बाय 2, n/2 टर्म प्लस n/2 प्लस 1 टर्म। ठीक है बच्चों, डिवाइड बाय 2। अब ध्यान से देखो, यहां पे तुमने 8 टर्म, यहां पे 4 टर्म की बात हो रही है, 8 टर्म की नहीं, यहां नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 4 टर्म, तो 4 का मतलब इवन मैंने बताया था। तो देखो बच्चा मीडियन में कितने टर्म्स यूज हुए हैं, 4, तो 4/2। नेक्स्ट स्टेप क्या बनेगा, प्लस 4/2 प्लस 1th टर्म डिवाइड बाय 2। ठीक है बच्चों, अब 4/2 का मतलब क्या हो जाएगा, कटिंग कर देना, 2 2, तो सेकेंड टर्म प्लस थर्ड टर्म डिवाइड बाय 2। सेकेंड टर्म कितना है बच्चों, 4 प्लस 6 डिवाइड बाय 2, 10/2 कितना बनेगा, 5, कितना बनेगा मीडियन, 5। ठीक है बच्चों, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। थोड़ा सा और क्वेश्चंस करेंगे तो थोड़ा और आसानी होगा समझने में। अब देखो बच्चों, मान लेते हैं हम कि 4 8 10 12 18। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं बच्चों, यहां पे आपके पास नंबर ऑफ टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो क्या है, ऑड। ठीक है, नंबर ऑफ टर्म्स क्या है, ऑड। ठीक है, एक चीज हमेशा चेक करना कि ये जो सीरीज है वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए। जो सीरीज है ना वो असेंडिंग ऑर्डर में होनी चाहिए, छोटका छोटका के बाद बड़का, उससे भी बड़का, फिर बड़का, फिर बड़का। मतलब जो सीरीज होगी ना वो सबसे छोटे नंबर से स्टार्ट होनी चाहिए और उसके बाद बढ़ती जाएगी। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं असेंडिंग ऑर्डर, या सबसे पहले छोटा स्मॉलेस्ट से लेके ग्रेटेस्ट तक जाएगा। अब बात करते हैं नंबर ऑफ टर्म्स, यहाँ पे यूज हुआ है ऑड, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड यूज होगा तो मीडियन जो होता है वो होता है n+1/2th टर्म। तो देखो भैया n/2, n+1 मतलब कितना, नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 1 2 3 4 5 टर्म यूज हुए हैं, तो 5 + 1/2, आंसर इज 6/2। तो 6/2 टर्म
मतलब थर्ड टर्म की बात हो रही है। तो थर्ड टर्म है कितना बच्चों? थर्ड टर्म है यहाँ पे 1 2 3 कितना 10। दिस इज योर आंसर। कितना हो जाएगा? थर्ड टर्म आपके पास 10 होगा। ठीक है बच्चों, देखो इस पे और क्वेश्चंस करते हैं, थोड़ा और क्लियर कर देता हूं इसको। अब मान लो पेपर का कोई क्वेश्चन था 2 8 18 1 36 20 19। अब ये जो क्वेश्चन आया है पेपर में, तो आप पेपर को करने के लिए बड़ी जल्दी में हो, ठीक है, पेपर को करने के लिए बहुत ज्यादा जल्दी में हो, तो इस क्वेश्चन को गलती करने के चांसेस आपके पास सबसे ज्यादा होंगे। ठीक है भाई, आपको मैंने क्या सिखाया है? सबसे पहली चीज है कि जो भी सीरीज दी होगी उसको सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है भैया। सबसे पहला काम क्या करना है? असेंडिंग ऑर्डर में बनाना है। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब क्या है? छोटका के बाद बड़का। तो सबसे छोटा नंबर 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 8, 8 के बाद 18, 18 के बाद 19, 19 के बाद 20, 20 के बाद 36। ऐसे करके सीरीज बनानी है। सीरीज जब भी बनाना है स्मॉलर से लेके ग्रेटर तक जाना है। ठीक है भाई, अब देखना है दूसरी चीज कि नंबर ऑफ टर्म्स कितने यूज हुए हैं। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो यूज हुए हैं इसमें वो हुए हैं 1 2 3 4 5 6 7। कितने? 7। 7 आपको पता होगा बच्चों 2 से डिवाइड नहीं होता है, इसलिए ये ऑड नंबर होगा। ठीक, तो अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज द मीडियन, एवरेज तो आपको पढ़ा ही दिया, एवरेज निकाल ही लोगे। अगर मैं बात करता हूं व्हाट इज द मीडियन, तो मीडियन का फॉर्मूला जो होता है ऑड टर्म्स है, इसलिए n+1/2th टर्म। मतलब क्या? 7+1/2th टर्म। 7+1 का मतलब 8/2th टर्म। 2 से 4 बार में कट गया। 4th टर्म 1 2 3 4 कितना आ जाएगा आंसर? 18। ठीक है, ये जो पूरी सीरीज है इसका मीडियन जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 18। ठीक है भैया, तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं आप। एक और क्वेश्चन लेता हूं मैं। अब देखो बच्चों, सीरीज कुछ भी हो, सीरीज मान लेते हैं हम 4 8 3 2 1 4 6 4 2। ठीक है, पूछा गया व्हाट इज द मीडियन। व्हाट इज द मीडियन। ठीक है भाई, तो मैंने क्या कहा, सीरीज जो दी हुई है ना, सबसे पहला काम जीवन में करना है असेंडिंग ऑर्डर में। जीवन में सबसे पहला काम क्या करना है इसके लिए, मीडियन निकालने के लिए असेंडिंग ऑर्डर में नंबर लगाओ। तो सबसे पहले 1 लेके आओ, फिर 2 लेके आओ, फिर 2 लेके आओ, फिर 3 लेके आओ, फिर 4 लेके आओ, फिर 4 लेके आओ, फिर 6 लेके आओ, फिर 8 लेके आओ। ठीक है, सबसे पहले सीरीज को क्या करना है, स्मॉलर से ग्रेटर सजा देना है, स्मॉलर फिर उसके बाद ग्रेटर नंबर्स। ठीक, अब बात करते हैं बच्चों कि यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म्स कितने यूज हुए हैं। नंबर ऑफ टर्म्स जो हैं वो कितने यूज किए गए हैं इसमें। तो नंबर ऑफ टर्म्स 1 2 3 4 5 6 7 8 टर्म्स यूज हुए हैं। तो 8 जो नंबर है वो इवन नंबर है, क्योंकि ये 2 से भाग तो लगेगा ही लगेगा। 8 2 से भाग लगता है, इसलिए हमारा कौन सा होगा, इवन नंबर। ठीक, तो जब मैं यहाँ मीडियन निकालूंगा, जब मैं यहाँ क्या निकालूंगा, मीडियन, तो हमारा क्या फॉर्मूला होता है, n/2th टर्म प्लस n/2 + 1th टर्म डिवाइड बाई 2। ठीक है, तो देखो जरा, n/2 टर्म्स का मतलब क्या होगा कि 1 2 3 4 5 6 7 8 8/2 टर्म प्लस 8/2 + 1th टर्म डिवाइड बाई 2। 2 से कटिंग हो गई 4 बार, 2 से कटिंग हो गई 4 बार। ये कितना आ गया, 4th टर्म प्लस 5th टर्म डिवाइड बाई 2। 4th टर्म कितना है,
1 2 3 4 मतलब 3, और फिफ्थ टर्म 1 2 3 4 5 4 डिवाइड बाई 2 7/2, कितना आंसर आ जाएगा 3 सहित 1/2। ठीक है बच्चों, 3 1/2 इज योर आंसर। इस तरीके से आप सीख गए कि मीडियन कैसे निकाला जाता है। अब हम बात करेंगे बच्चों मॉड के बारे में कि मॉड को कैसे निकाला जाए। तो मॉड की बात करता हूं मैं। मॉड का मतलब होता है बच्चों कि कोई भी सीरीज जिसमें हाईएस्ट रिपीटेशन होगी, जो नंबर हाईएस्ट रिपीटेड होगा वही हमारा मॉड बन जाएगा। ठीक है भैया, जो नंबर हमारा हाईएस्ट रिपीटेड होगा वही हमारा मॉड बनेगा। ठीक है, जैसे मान लो एक सीरीज है 1 2 3 4 4 2 3 2 1 4 4 3 2 1 4 4। ठीक है भैया, ये सीरीज है आपके पास। अब आपसे पूछा व्हाट इज द मॉड। मॉड में कुछ करने की जरूरत नहीं है, मॉड में पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है। देखो सबसे ज्यादा बार कौन सा नंबर आया है इसमें, तो यहां 1 2 3 4 देखते हैं, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार। 4 के अलावा कोई नंबर है जो सबसे ज्यादा बार आया हो? नहीं सर, तो 4 इज योर आंसर, क्योंकि 4 जो है वो सबसे ज्यादा बार रिपीट हुआ है, इसीलिए ये हमारा क्या बनेगा जी, मॉड। ठीक है भैया, अब हम आपको सिखाएंगे फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस, जो आपके फॉर्मूले से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं। तो लिखो बच्चा, फर्स्ट फॉर्मूला जो है जिससे क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है वो है मॉड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। क्या है फॉर्मूला? 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ठीक है, हमने आपको सब कुछ बता दिया कि मीन का मतलब होता है माध्य, मीडियन का मतलब होता है माध्यिका, और मॉड का मतलब होता है बहुलक। ये 3 तरह की जानकारी है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखेगी, माध्य, माध्यिका और बहुलक, हिंदी वालों के लिए। ठीक है, तो आपको अगर पूछे कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है, तो बहुलक बराबर 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। ठीक है भैया, बहुलक इक्वल टू 3 गुना माध्यिका माइनस 2 गुना माध्य। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द मॉड, मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक है भाई, मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मॉड, सॉरी। ठीक है, ओके, मॉड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। ठीक, चलो अब हम बात करते हैं बच्चों, कोई भी नंबर ले लो, चाहे कुछ भी ले लो। मीडियन मान लो कि 6 है, ठीक है, और आपके पास मीन जो है वो 4 है। आपसे बोला व्हाट इज द मॉड। ठीक है, व्हाट इज द मॉड। ठीक, तो देखो भाई मेरे, ये क्वेश्चन है, मीडियन 6 दिया, मॉड 4 दिया, मॉड मीडियन 6 दिया, सॉरी मीन 4, मॉड फाइंड करना है। तो हमें पता है कि मॉड का जो फॉर्मूला होता है ना, मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। 3 इंटू मीडियन कितना है भैया, 6 माइनस 2 इंटू 4, 12 माइनस 8, कितना आंसर होगा 4। क्या बनेगा, मॉड का आंसर कितना बनेगा 4। ठीक है भाई, अभी इस पे 2-3 और क्वेश्चन करते हैं ताकि और इजी बने। मान लो कि मीडियन है हमारे पास 28, मीन है आपके पास 12। पूछा भैया कि मॉड कितना होगा। ठीक है, मीडियन है आपके पास 28, मीन है आपके पास 12, तो मॉड कितना होगा। तो मैंने आपको अभी बताया कि मॉड इज इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मॉड। तो 3 इंटू मीडियन के लिए कितना है 28, माइनस 2 इंटू मॉड के लिए कितना है 12।
तो 8 या 24, 3 दूना 6 दू 8, 12 दूना 24, कितना आ गया भैया 60। मॉड कितना आ जाएगा 60। कुछ नहीं है बच्चा, एकदम इजी है। और तुम्हें एक बात बताऊं, हर बार पेपर चाहे पंजाब पुलिस एसआई का हो चाहे पंजाब पुलिस कांस्टेबल हो, हर बार क्वेश्चन देता ही देता है, ठीक है। तो ये जो फॉर्मूला है मॉड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन, क्योंकि ये फॉर्मूला जब आप 10th पढ़ते होंगे बच्चों, जब 10th की क्लास पास कर रहे होंगे तब भी इंपॉर्टेंट था, इससे एक क्वेश्चन जरूर आता था, चाहे ऑब्जेक्टिव टाइप में आ जाए चाहे सब्जेक्टिव टाइप में आ जाए, लेकिन ये आता जरूर था। इसलिए ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट रखता है बच्चों पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इसमें कुछ भी पूछ सकता है, मॉड दे दिया, मीडियन दे दिया, मीन पूछ लेगा, मीडियन दे दिया, मॉड दे दिया, मीडियन मॉड मीन पूछ लिया। अगर आपसे मॉड दे दिया, मीन दे दिया, मीडियन पूछ लेगा। अगर आपको मीडियन और मीन दिया तो मॉड पूछ लेगा, ठीक है भैया। 3 चीजें हैं, 2 चीजें जरूर देगा, ठीक है। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को टैकल कर सकते हैं। थोड़ा और क्वेश्चंस करा देता हूं जिससे आपको और इजी लगे। देखो मान लो मीडियन है 4, मीन है 2, आपसे पूछा व्हाट इज द मॉड, ठीक है भाई। तो हमें पता है कि जो मॉड है उसका फॉर्मूला होता है 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। तो 3 इंटू मीडियन, मीडियन कितना है भैया 4, माइनस मीन कितना है 2, तो 12 माइनस 4 आंसर इज 8। समझ में आया बात? कितना आंसर आ जाएगा 8। बहुत सिंपल है, सिर्फ एक ही चीज, क्या मॉड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है। क्लियर सी बात है, ठीक है। अब अगर इस फॉर्मूले को याद रखते हैं बच्चों तो मैक्सिमम मैं बोल सकता हूं 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर, 1 से 2 क्वेश्चन तो जरूर आप कंप्लीट वहां करके आएंगे। मैं आपको बता रहा हूं कि मॉड देगा, मीडियन देगा तो मीन पूछेगा, मीडियन देगा और अगर आपके पास मीन दे दिया तो मॉड पूछ लेगा, अगर आपके पास मीन दे दिया मॉड दे दिया मीडियन पूछ लेगा, ठीक है। तो तीनों में से 2 चीजें जरूर देगा और तीसरा आपको निकालना होगा, ठीक है। फर्स्ट बात करते हैं, मीडियन मीन मॉड निकालो, मीडियन मॉड मीन निकालो, मीन मॉड मीडियन निकालो, ठीक है भाई। तो इस तरीके से अगर एक फॉर्मूला याद है तो सब कुछ निकल जाएगा, ठीक है। एक 2 और क्वेश्चन करा देता हूं। देखो मान लेता हूं कि मीडियन है तुम्हारे पास 28, मीन है तुम्हारे पास 22, तुमसे पूछा व्हाट इज द मॉड, ठीक है। तो तुम क्या करोगे, मॉड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। 3 इंटू मीडियन कितना है 28 माइनस 2 इंटू 22, 28 या 84, 84 माइनस 44, 40। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप क्वेश्चंस कर सकते हैं बच्चों। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। एक और क्वेश्चन है बच्चों, मान लीजिए कि आपके पास मीडियन गिवन है 10, मीन गिवन है 5, तुमसे पूछा व्हाट इज द मॉड। मॉड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन। 3 इंटू मीडियन कितना है 10, कितना आएगा बच्चों 20, ठीक है। कुछ भी नहीं है, बहुत इजी है, एक ही फॉर्मूला है, मॉड इक्वल टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 इंटू मीन, ठीक है। चलो भैया ये फॉर्मूला हमने कर लिया कंप्लीट, ठीक है। अगले फॉर्मूले पे चलते हैं। अगला फॉर्मूला है हमारे पास, अगला फॉर्मूला कहता है बच्चों, देखो जरा, मॉड इक्वल टू मीन माइनस 3 इंटू
मीडियन माइनस मीन। ठीक है भाई, इससे भी क्वेश्चन आता है हमारे पास। ठीक है, यहां आप माइनस कॉमन भी ले सकते हो। देखो मॉड इक्वल टू मीन के बारे में जिक्र कर रहा है तो मीन पहले लिख देंगे। ठीक है, मीन के बारे में जिक्र कर रहा है तो मीन को पहले लिख देंगे। -3 मीन को पहले ही रहने दो, माइनस मीडियन। वहां पे माइनस कॉमन भी ले सकते थे। ठीक है, तो आपके पास मॉड का फॉर्मूला बना मीन -3 मीन। ठीक है, 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। अब ये फॉर्मूला लाने की जरूरत क्यों पड़ी मेरे को? तो फॉर्मूला लाने की जरूरत इसलिए पड़ी बच्चों कि कहीं कहीं पे क्या होता है कि दो चीजें गिवन होती हैं। एक तो आपके पास मॉड गिवन होगा, 4 गिवन है मॉड, और दूसरी चीज गिवन होगी मीन माइनस मीडियन। ये है आपके पास 8। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे बच्चों, मॉड गिवन है 4 लिख दिया, मीन हमें पता नहीं है यही निकालना है, -3 इंटू मीन माइनस मीडियन कितना है 8। तो यहां से मीन कितना निकल के आएगा बच्चों, 4 + 8 = 24, मीन इज इक्वल टू 28। तो होता क्या है ना, कभी कभी आप डायरेक्ट फॉर्मूले का यूज करते हो कि जिससे आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी निकल जाए। ठीक है, एक और फॉर्मूला है इसका, एक और फॉर्मूला क्या है कि मॉड इक्वल टू मीडियन -2/3 मीन माइनस मोड। ठीक है, ये है आपके पास फॉर्मूला। तो मीन माइनस मोड आपके पास दे दिया, मान लो कि 99। ठीक है, आपके पास मोड दिया है 96। आपसे पूछ लिया मीडियन कितना होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मीडियन की बात कर रहे हैं, मोड हमारे पास 96 है, मीडियन हमें पता नहीं है, -2/3 मीन माइनस मोड 99, 3 से कटिंग कर दिया 33, 33 दूना 66, इधर आएगा प्लस में आ जाएगा, तो मीडियन कितना निकल के आएगा, 6 और 6 12, 9 और 6 15 और 1 16, कितना आ गया 162। तो ये कुछ फॉर्मूले हैं जिनको अगर आप याद रखेंगे बच्चों तो आपका क्वेश्चन थोड़ा जल्दी सॉल्व होगा। अब मैं बढ़ता हूं बच्चों लास्ट कॉन्सेप्ट के ऊपर, जो इसमें सबसे ज्यादा आता है, वो क्या है आपका रेंज। रेंज के बारे में क्वेश्चन आएगा। जैसे मान लो 2, 8, 18, 20, 40, 60 पूछो व्हाट इज द रेंज। अगर ये क्वेश्चन पेपर में आ गया ना तो 5 सेकंड में क्वेश्चन सॉल्व। अगर आपसे पूछे व्हाट इज द रेंज तो समझ लो 5 सेकंड में क्वेश्चन हो गया सॉल्व। रेंज का फॉर्मेट क्या है या फॉर्मूला क्या है, मैक्सिमम माइनस मिनिमम। तो मैक्सिमम है तुम्हारा 60, मिनिमम है 2, तो रेंज का आंसर कितना बनेगा 58। ठीक है भाई, ओके। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं जिससे थोड़ा और क्लियर हो जाए। मान लीजिए 4, 10, 20, 30, 60, रेंज कितना है, तो रेंज बोलोगे मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 60 - 4 = 56। ठीक है भाई, चलते हैं बच्चों आज के लास्ट क्वेश्चन के ऊपर। लास्ट क्वेश्चन हमारा, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है 2, 8, 18, 20, रेंज कितना है, तो रेंज होगा मैक्सिमम माइनस मिनिमम, 20 - 2 18। ठीक है बच्चों, इस तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रेंज में कुछ भी वैल्यू बदले उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। जैसे रेंज में कुछ भी क्वेश्चन आ गया, जैसे 40
80, 120, 180। ठीक है, आपसे बोले व्हाट इज द रेंज, तो आप रेंज का फॉर्मूला लिखेंगे सर जी, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, ये हो जाएगा 180 माइनस 40, 140। ठीक है बच्चों, तो आज के लेक्चर में इतना ही रखता हूं बच्चों, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।